प्यारे बच्चों, आज हम अपने 6th क्लास का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए फूड। और जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। अब हमारा सेकंड चैप्टर है 6th क्लास का कंपोनेंट्स ऑफ ए फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब क्या होता है भाई, हमारे फूड के अंदर क्या क्या तत्व है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फूड क्या होता है। फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और जो हमें एनर्जी मिलेगी फूड से, उससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी काम करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और हमें कौन सी चीजें, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वो किस किस से हमें मिलता है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हमारे फूड के अंदर बच्चे कितने कंपोनेंट होते हैं, 7 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट क्या बच्चे आपका कार्बोहाइड्रेट, सेकंड बच्चे आपका प्रोटीन, थर्ड बच्चे आपका फैट, फोर्थ बच्चे आपका मिनरल, विटामिन, सिक्स्थ बच्चे आपका वाटर एंड 7 इज फाइबर। ये क्या बच्चे आपके 7 कंपोनेंट्स हैं जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट हैं। अब देखो बच्चे, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें किस चीज से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा खाने क्या होगा, और कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे तो उससे क्या मतलब इसके बेनिफिट क्या हैं, ज्यादा खा जाएंगे तो क्या नुकसान है, कम खाएंगे तो क्या इसके नुकसान है, और हमें किससे मिलता है, इसके सोर्स क्या है। इस तरीके से बच्चे, और इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन सभी कंपोनेंट्स की हमारी बॉडी के अंदर जरूरत क्यों है, अभी बैलेंस तरीके से क्यों लेना जरूरी है, इसको कितना चाहिए, इसको कितना, इससे कितनी एनर्जी मिलती है हमें, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमें पढ़ने वाले हैं। यदि ऐसा क्यों नहीं है भाई, हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट अकेला ही क्यों खाएं, अकेला प्रोटीन ही क्यों नहीं खाएंगे, मतलब एक ही कंपोनेंट क्यों नहीं खाते हम, ये सभी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे हमने क्या देखा अभी तक, और फूड के 7 कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, वाटर एंड फाइबर, ठीक है। तो फर्स्ट बच्चे आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या बच्चे, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब इससे हमें मुख्य रूप से एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी के बच्चे। जैसे हमारी बॉडी को मान लो बच्चे कितने यूनिट की एनर्जी की जरूरत है, 100 यूनिट की एनर्जी जरूरत है बच्चे। तो 100 यूनिट में से 70 यूनिट की जो एनर्जी मिलती है हमें, किससे मिलती है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स दे प्रोवाइड अबाउट 72% ऑफ टोटल क्लोरोफिल, मतलब हमारी बॉडी को जितनी जरूरत है ना, उसकी 72% कौन प्रोवाइड करता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट ही प्रोवाइड करता है। और ये ज्यादातर किसमें होते हैं बच्चे, आपके स्टार्च एंड शुगर के अंदर। इसके अंदर होते हैं बच्चे ये स्टार्च एंड शुगर आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वैसे मोस्टली किसके अंदर होंगे बच्चे, आपके सीरियल्स के अंदर होंगे, अनाज के अंदर होंगे, ठीक है। और हमारे, अब देखो बच्चे, यदि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होगा तो क्या होगा बच्चे, ये स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे हमारी बॉडी के अंदर, इफ यू हैव द एफिशिएंट एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी, इट विल गेट स्टोर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा बच्चे, स्टोर हो जाएगा, मसल्स के रूप, मसल्स के आसपास, लीवर के आसपास क्या हो जाएगा बच्चे, ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सोर्सेज क्या बच्चे आपके कार्बोहाइड्रेट के, सोर्सेज ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट। देखो बच्चे, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर पोटैटो, ब्रेड, टेबल शुगर, हनी, राइस, व्हीट, मिल्क। ये क्या सभी बच्चे क्या है, इसके सोर्सेज हैं जिससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से मिलता है। व्हीट जो हम खाना खाते हैं, जो मोस्टली हमारे, जैसे बच्चे हम खाना खाते हैं, हमारे खाने के अंदर बच्चे चपाती जो इंक्लूड होती है, 2 या 3 से खाते हैं, तो मेनली सोर्स क्या बच्चे, उसके अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट का क्या बच्चे, हमारी व्हीट है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका फैट। जैसे बच्चे हमारा कार्बोहाइड्रेट था, फैट भी क्या बच्चे हमारा एक मुख्य रूप से मेन एनर्जी सप्लाइंग फूड है, ठीक है। और फैट क्या करता है बच्चे, हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं,
उनको क्या करता है बच्चे, ये प्रोटेक्ट करता है। उनको क्या करता है बच्चे, ये प्रोटेक्ट करता है। वाइटल जैसे बच्चे अपना हार्ट है या किडनी है, जैसे फैट इसके ऊपर क्या हो जाएगा बच्चे, डिपॉजिट हो जाएगा, और उससे हमारी बॉडी क्या रहेगी बच्चे, प्रोटेक्ट करने में काम करता है। ठीक है। सोर्सेज ऑफ फैट क्या है बच्चे आपके, जैसे सोर्सेज क्या होगा बच्चे, फैट किससे मिलेगा, घी से मिलेगा, बटर से मिलेगा, या आपके ऑयल लीवर है, नट्स हैं, बादाम है, अखरोट है, इन सभी से क्या मिलता है बच्चे, हमें फैट मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे आपका प्रोटीन। प्रोटीन क्या है बच्चे, हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए क्या है बच्चे, प्रोटीन की हमारे जरूरत होती है। बॉडी बिल्डिंग फूड है बच्चे, प्रोटीन क्या है बच्चे आपका एक प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। प्रोटीन्स बच्चे किसके लिए जरूरी, हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए क्या बच्चे जरूरी है। ठीक है। जैसे बच्चे ये क्या बच्चे एक तरीके से बॉडी बिल्डिंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या बच्चे, जैसे किसी को कोई बॉडी बिल्डिंग करनी है, मतलब अपनी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कोई रेसलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चे, प्रोटीन्स को अपनी डाइट में ज्यादा इंक्लूड करते हैं। उससे क्या होगी बच्चे, उनको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है। क्या मिलेगी बच्चे, ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। तो बच्चे ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, विच इज द बॉडी बिल्डिंग फूड, क्या होगा बच्चे आपका, प्रोटीन होगा। क्या होगा बच्चे, प्रोटीन। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या रहेंगे बच्चे आपके, बीन्स, यीस्ट, सीरियल्स, पल्सेस। जैसे मोस्टली क्या बच्चे आपके, दालें, ये क्या रहेंगे बच्चे आपके सोर्सेज ऑफ प्रोटीन रहेंगे। नेक्स्ट बच्चे आपका विटामिन। विटामिन आर रिक्वायर्ड टू कैरिंग आउट वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बच्चे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको कैरी आउट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी बच्चे, अपनी विटामिन की जरूरत होगी। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये क्या है सभी बच्चे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए बच्चे क्या बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अलग अलग विटामिन हैं। जैसे बच्चे आपको पता है विटामिन ए किस में हेल्प करता है, हमारी आंखों को, स्किन को देखने में हेल्प करता है। विटामिन बी हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। विटामिन सी बच्चे हमारे स्किन और टीथ को हेल्दी रखता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे क्या है, अलग अलग विटामिन हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं। अब देखो बच्चे विटामिन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो क्या बच्चे विटामिन आपके फैट सोल्यूबल हैं, एक क्या बच्चे वाटर सोल्यूबल। मतलब एक तो बच्चे क्या आपके फैट के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे, वाटर के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे। तो विटामिन ए, बी, विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये क्या बच्चे, दीज आर विटामिन विच आर एब्जॉर्ब बाय फैट। ये वो विटामिन है बच्चे को, इनको एब्जॉर्ब कौन रहा है बच्चे, फैट एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। और जो बाकी बच्चे विटामिन बच्चे वो वाटर के अंदर सोल्यूबल आपके हो जाएंगे। ठीक है। सोर्सेज ऑफ विटामिन क्या रहेंगे बच्चे आपके, ग्रीन वेजिटेबल, येलो वेजिटेबल, स्वीट पोटैटोज, येलो फ्रूट्स, टोमेटोज, ये सभी क्या रहेंगे बच्चे आपके सोर्सेज ऑफ विटामिन से रहेंगे। ठीक है। मिल्क, चीज, फिश, ये सभी से विटामिन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे आपका मिनरल्स। जैसे बच्चे हमारी बॉडी के लिए विटामिन जरूरी है, वैसे बच्चे क्या है, मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। ये हमारे बहुत सारे बच्चे जो डिजीज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में क्या करता है बच्चे, हेल्प करता है। मोस्टली बच्चे हमारी बॉडी को बच्चे 16 मिनरल की जरूरत होती है। कितनी जरूरत होती है बच्चे, 16 मिनरल्स है बच्चे जो हमारी बॉडी के लिए क्या बच्चे बहुत जरूरी है। ठीक है। अब बच्चे मोस्टली कौन कौन से बच्चे इनके अंदर जो हमारे जरूरी है, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, ये क्या बच्चे हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो सोडियम का क्या काम बच्चे, ट्रांसमिशन, जो हमारी बॉडी के अंदर बच्चे ट्रांसमिशन करना है, जो हमारे मैसेज सेंड करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको सुन रहा है। ठीक है। आपकी जो सेंस ऑर्गन काम कर रही हैं, तो बच्चे प्रॉपर फंक्शनिंग करनी है इनकी, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए बच्चे, प्रॉपर अमाउंट ऑफ सोडियम में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, यह क्या बच्चे आपकी हमारी बोन्स के लिए, बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए, जैसे हमारी हड्डियों में पता बच्चे आपको कैल्शियम प्रेजेंट होता है, हमारे टीथ के अंदर भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है, उसके लिए क्या बच्चे हमारी कैल्शियम की प्रॉपर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है। यदि कभी कैल्शियम कम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बोन्स क्या हो जाएंगे बच्चे, कमजोर हो जाएंगे। ठीक है। आयरन क्या होता है बच्चे, आयरन का हमारी ब्लड के अंदर इसके
बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आयरन क्या करेगा बच्चे, आयरन इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है बच्चे, हमारे ब्लड के अंदर बच्चे एक हेमोग्लोबिन नाम का कंपोनेंट होता है, वो क्या करता है बच्चे, ऑक्सीजन उसके साथ स्टिक कर जाती है और ऑक्सीजन की पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है बच्चे, सप्लाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बच्चे आयरन के अंदर हेमोग्लोबिन है, उसको फॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहा है बच्चे, आयरन हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आयरन हमारी बॉडी के लिए बच्चे बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है आयरन खाना स्टार्ट कर दोगे, आयरन ऐसे नहीं खाओगे, वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा। जो हम खाना खाते हैं बच्चे, जैसे पालक होती है बच्चे, पालक के अंदर क्या होता है बच्चे, आयरन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो मतलब इस तरीके के प्रोडक्ट खाएंगे जिससे क्या होगा बच्चे, हमें आयरन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर पूरी हो जाएगी। तो बच्चे प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर ब्लड, इट इज आल्सो कैरीड हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर ब्लड। ठीक है, क्या करता है बच्चे, आयरन हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ाने में कौन हेल्प करता है बच्चे, आयरन हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आयोडीन। आयोडीन क्या होता है बच्चे, जो गोइट्री नाम का डिजीज होता है बच्चे, जिससे हमारे यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, उसको बच्चे यदि हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयोडीन है तो वो डिजीज हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगा। तो बच्चे ये अनबैलेंस हो जाते हैं, जब हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, आयोडीन हमारी बॉडी के अंदर कम है, तो हमें अलग बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। तो इनका प्रॉपर अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए। थायराइड ग्लैंड होती है बच्चे यहाँ पे, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपका वाटर। क्या बच्चे, वाटर। अब देखो बच्चे, वाटर हमारी बॉडी के लिए बच्चे कैसे है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या काम करता है बच्चे हमारी वाटर बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर वाटर हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करता है और ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या करता है बच्चे, हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मतलब क्या बच्चे, हमारी बॉडी के अंदर बच्चे जैसे हमने जो कोई खाना खाया है वो हमारे स्टोमक के अंदर चला जाएगा, स्वादिष्ट के अंदर जाएगा, उसको सर्कुलेट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है, वाटर हेल्प करता है। टेम्परेचर कंट्रोल में मतलब क्या बच्चे, जब हमें पसीना आता है, हमारी पूरी बॉडी का टेम्परेचर जब हाई हो जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको लो करने के लिए हमें स्वेट से पसीना निकलता है बच्चे। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और ट्रांसपोर्टेशन में बच्चे हमारे क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो हमें बच्चे क्या है, मोस्टली 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर पर डे ड्रिंक करना चाहिए और हमें क्लीन वाटर ही ड्रिंक करना चाहिए। ठीक है बच्चे, रफेज क्या बच्चे, रफेज रफेज बच्चे फाइबर होता है, जैसे सलाद हो बच्चे, जो हमारे खाने के अंदर इंक्लूड करते हैं। रफेज क्या करता है बच्चे, हमारे डाइजेशन में क्या करता है बच्चे, हेल्प करता है। जो हम खाना खाते हैं उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करने में क्या करता है बच्चे, हेल्प करता है। जो हमारी फूड पाइप होती है ना बच्चे, उसको क्या बना देता है, ये स्मूथ बना देता है। स्मूथ का मतलब क्या होगा बच्चे, जैसे कोई रफ सरफेस है बच्चे, रफ सरफेस से कोई चीज फ्लो करेगी, उसको क्या होगी बच्चे, परेशानी होगी। ठीक है, लेकिन वही सरफेस जब बच्चे तेल लगाने से कोई किसी चीज से स्मूथ हो जाएगा, वहां से क्या होगी बच्चे, वो आसानी से फ्लो कर पाएगी। तो रफेज क्या होगा बच्चे, जो हमारे खाने को बच्चे स्मूथली फ्लो करने में क्या करता है, फूड पाइप के अंदर हेल्प करता है और डाइजेशन में क्या करता है बच्चे, प्रॉपर्ली हेल्प करता है। तो हमारे खाने के अंदर बैठे रफेज को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे न्यूट्रिएंट्स इन सम कॉमन फूड। क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है बच्चे, जो हमारे खाने के अंदर मौजूद होते हैं। न्यूट्रिएंट्स इन सम कॉमन फूड, जैसे बच्चे हम जो खाना खाते हैं, जैसे बच्चे हमने सीरियल खाया, सीरियल क्या होगा बच्चे, आपके अनाज होंगे, तो इसके अंदर बच्चे क्या आपका कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे बच्चे, आपके 70%। इसके अंदर बेटा 70% क्या प्रेजेंट होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा बच्चे। ठीक है, अब देखो बच्चे ऐसा नहीं है जैसे हमने सीरियल खाया, सीरियल के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होगा, ऐसा नहीं है। सीरियल के अंदर बेटा सभी चीजें होती हैं, लेकिन मेजर अमाउंट किसका होगा बच्चे, आपका कार्बोहाइड्रेट्स का होगा। ठीक है, पल्सीज, पल्सीज के अंदर बच्चे क्या आपका विटामिन, पल्सीज के अंदर क्या होगा बच्चे, आपका प्रोटीन और विटामिन से ज्यादा अमाउंट में होंगे। ठीक है, जैसे फिश और मीट एग खाते हैं, ये क्या बच्चे, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। फिश खाया बच्चे हमने, फिश एग ये सभी क्या बच्चे आपके किसके सोर्स है बच्चे, आपके ये प्रोटीन के सोर्स हैं। ठीक है, मिल्क और बच्चे किसके प्रोडक्ट, आपके मिल्क या मिल्क से बनी हुई चीजें किसके प्रोडक्ट बटे हैं, कैल्शियम के प्रोडक्ट हैं। घी बटर ये किस चीज के बच्चे, आपके फैट प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
टाइप्स ऑफ फूड। टाइप्स ऑफ फूड, फर्स्ट क्या बचे आपका बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब क्या बच्चे, ऐसा फूड जिससे हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर मसल्स बने, ठीक है बच्चे, इसको क्या बोलेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलेंगे बच्चे। तो बच्चे ऐसा फूड कौन सा होता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया बच्चे, प्रोटीन्स। कौन सा होता है बच्चे, प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है बच्चे, आपका बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। नेक्स्ट क्या बच्चे आपका एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड, जिससे बच्चे हमें मुख्य रूप से एनर्जी मिलती है, ठीक है। वो क्या बच्चे आपका कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बच्चे आपके कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्या बच्चे आपका प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं बच्चे आपके, जो हमें बीमारियों से बचाने में हेल्प करते हैं। देखो बच्चे ये क्या आपके विटामिन एंड मिनरल। देखो बच्चे फूड कितना आपका, फूड इज 3 टाइप्स, बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होता है बच्चे, जिससे हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आती है, मतलब जिसको जो रेसलर्स है बच्चे, जिसको अपने मसल्स बनानी है, जिसको स्ट्रेंथ लेकर आनी है बॉडी के अंदर, वो क्या लेंगे बच्चे, प्रोटीन्स का अमाउंट ज्यादा लेंगे। एनर्जी गिविंग फूड क्या बच्चे, जिससे हमें मुख्य रूप से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, वो क्या होता है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है वैसे, जो हमें बचाते हैं, हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, वो क्या बच्चे आपके विटामिन एंड मिनरल, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका बैलेंस्ड डाइट। देखो बच्चे बैलेंस डाइट हमारे बैलेंस डाइट का मतलब क्या था बच्चे, एक ऐसी डाइट जिसके अंदर हमारे फूड के कितने कंपोनेंट थे बच्चे, 7 कंपोनेंट थे, ठीक है। मतलब एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सभी फूड के कंपोनेंट प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे बच्चे, हमें बैलेंस डाइट बोलेंगे, ठीक है। जो हमारी बॉडी के लिए जितनी जरूरी है, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज, ठीक है। ये सभी बच्चे हमारी डाइट के अंदर प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, उस डाइट को क्या बोलेंगे बच्चे, हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। एंड डाइट विच कंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ विच कंटेन all in pro nutrients in proper amount, मतलब जिसकी बच्चे जितनी जरूरत है उतने ही उस अमाउंट में वो प्रेजेंट होने चाहिए, उस डाइट को क्या बोलेंगे बच्चे, हमें बैलेंस डाइट बोलेंगे। और बैलेंस डाइट हमारे लिए क्या बच्चे बहुत ही जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे आपका कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड बच्चे क्यों जरूरी है, जैसे बच्चे हमें एंशिएंट टाइम में क्या होता था बच्चे, जो इंसान होता था खाना खाता था, मांस भी खाता था, मतलब अध पका हुआ, मतलब बिना पके हुए मांस को खाता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ बच्चे, जैसे ही एग्रीकल्चर की उसकी आग की खोज हुई, डिस्कवर ऑफ फायर हुआ बच्चे, तो उसने खाना पकाना स्टार्ट कर दिया बच्चे। खाना पकाना जरूरी क्यों बच्चे, इससे हमारे जो खाने के अंदर बच्चे हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं बच्चे, डेड हो जाते हैं। और जो हमारे खाने का बच्चे टेस्ट है, जो खाने का स्वाद है, वो भी क्या होता है बच्चे, चेंज हो जाता है, वो हमारे लिए क्या होता है बच्चे, सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे आपका डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब क्या बच्चे, हमारी बॉडी के अंदर जब भी मतलब कोई भी ना आपका कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इसका अमाउंट अनबैलेंस हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाएगा तो क्या बीमारी हो सकती है, कम हो सकता है, मतलब अनबैलेंस ऑफ आपके कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ न कुछ डिजीज हो सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो बच्चे ऐसे डिजीज आपके जैसे प्रोटीन, प्रोटीन अगर हमारी बॉडी के अंदर अनबैलेंस हो जाएगा तो बच्चे कौन सा डिजीज होगा इसके अंदर, कवच का। ये बच्चे छोटे बच्चों के अंदर डिजीज होता है, इसके अंदर क्या होगा बच्चे, उनका जो पेट होता है ना बिल्कुल बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है, मतलब पेट बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है बच्चे में, मोस्टली 1 to 3 ईयर्स के बच्चों में ही होता है। नेक्स्ट है बच्चे इसके अंदर मैलामास।
मैरामस भी क्या बच्चे गए डिजीज है, वो किसी डेफिशिएंसी के कारण होता है बच्चे, प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चे, बच्चे का बिल्कुल जो स्किन होती है बिल्कुल हड्डियों से चिपक जाती है, मतलब स्केलेटन जैसा ही दिखाई देता है वो बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे विटामिन की कमी के कारण कौन कौन से डिजीज होते हैं। डिजीज विच आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। फर्स्ट क्या बच्चे आपका वेरी नेक्स्ट बच्चे आपका स्कर्वी, नेक्स्ट बच्चे आपका रिकेट्स, नेक्स्ट बच्चे आपका जीरोफैटिया, फोर्थ वन इज जीरोफाइटा पी। ये क्या बच्चे आपके अलग अलग डिजीज हैं, जिसके रिकेट्स है बच्चे, इसमें क्या होगा आपके हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। बेरी बेरी के अंदर क्या बच्चे छोटे छोटे हमारी स्किन पे क्या बच्चे रेड रेड स्पॉट से हो जाते हैं। स्कर्वी के अंदर क्या होगा बच्चे, जो हमारे मसूड़े होते हैं उनके अंदर से बच्चे ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है। और जीरोफाइटिया के अंदर क्या बच्चे, जो हमारी आइज होती है बच्चे, आइज के अंदर बिल्कुल रेड रेड सा कलर सा हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बच्चे आपका डिजीज, ये थे क्या बच्चे हमारे विटामिन की कमी के कारण, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चे आपका मिनरल्स की कमी के कारण कौन कौन से डिजीज होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। अब देखो बच्चे मिनरल्स के अंदर सबसे पहले क्या बच्चे आपका कैल्शियम है। अब बच्चे कैल्शियम जब हमारी बॉडी के अंदर कम होगा तो बच्चे हमारी बोन्स क्या हो सकती हैं, कमजोर हो जाएंगी, ठीक है। हमारी जो बच्चे बोन्स हैं क्लोट्स हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चे वीक हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे आपका एनीमिया। एनीमिया बच्चे किसी कमी कारण होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी तो उससे क्या होगा बच्चे एनीमिया नाम का डिजीज होगा, ठीक है। तो एनीमिया क्या किसके कारण होगा बच्चे, आयरन की कमी कारण। और आयरन किस में हेल्प करता है बच्चे, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है। मतलब हमारी बॉडी का जो ब्लड कंपोनेंट है बच्चे वो क्या हो जाएगा, इससे डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्या आपका ये किसी कमी कारण होता है बच्चे, आयोडीन की कमी कारण। देखो बच्चे आयोडीन की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगी तो थायराइड ग्लैंड होती है बच्चे, यहाँ पे वो क्या हो जाएगी बच्चे अनबैलेंस हो जाएगी। जब ये अनबैलेंस हो जाएगी ना बच्चे तो यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। उस डिजीज को क्या बोलते हैं बच्चे, कोइट्री डिजीज बोलते हैं। तो बच्चे ये अलग अलग जो आपके विटामिन और मिनरल की कमी कारण ये अलग अलग डिजीज हो सकते हैं। तो मतलब हमें पता है बच्चे एनीमिया है बच्चे आयरन की कमी कारण हो सकता है, तो हमें हमारी डाइट के अंदर बच्चे आयरन भी प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। कैल्शियम हमारे कमी कारण हो जाए उससे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तो कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। आयोडीन हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। ये सभी किसके अंदर इन्वॉल्व होंगे बच्चे, आपके बैलेंस डाइट के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे इसके लिए क्या जरूरी है, हमारी बॉडी के अंदर क्या लेनी चाहिए, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। दैट्स कंप्लीट योर चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इन कमेंट्स। थैंक यू।